हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल फॉर 29 मई 2023 मंडे के लिए। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं एंड एफ आई एस डी आई एस के डेटा से क्या निकल के आ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक गिवन है, प्लीज़ ज्वाइन कर लें, एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो एनी काइंड ऑफ क्वेरीज आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एफ के डेटा की। तो डेटा अगर आप देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर 1100 करोड़ की इन्होंने फ्यूचर बाई किया है ना, तो मतलब बुलिश है ना। इससे क्या निकल रहा है कि हाँ, इनका डेटा बुलिश है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी वीकली एक्सपायरी के हिसाब से इन्होंने बाई कर रखा है। नेक्स्ट बात करें तो डीआईएस और एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की। जब दोनों बाइंग करते हैं तो ये बुलिश सेंटिमेंट को शो करता है। तो एक यहाँ से बुलिश, एक यहाँ से बुलिश। थर्ड स्टॉक फ्यूचर, इसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी 1251 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर रखी है, तो यहाँ पर भी ये बुलिश है ना। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन की। तो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी 8500 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। मतलब कल डिके भी होगा, ये माइंड में लेके चलें, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो डिके इनको ऑप्शन प्रीमियम है वो डिके होंगे। तो यानी इन्होंने जो भी ऑप्शन बाय कर रखे हैं उस डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मूव ये देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ कॉल बाय कर रखा है, पुट बाय कर रखा है, ये नहीं क्लियर होता है ना। यहाँ इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब कितनी रहेगी तो देखो, यहाँ पर विक्स भी डिके हो रहा है, और कल इन फ्यूचर विक्स और डिके हो सकता है, ठीक है। तो विक्स डिके हो रहा है, वॉलेटिलिटी यहाँ इन्होंने इसमें ऑप्शन बाय कर रखा है, मतलब ये 2-3 कैंडल में कुछ काम करेंगे। 2-3 कैंडल में या तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपवर्ड या बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड, ठीक है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। वैसे सब कुछ बुलिश है ना, बट आप अपना एसएल ज़रूर लगा के रखना। क्यों? क्योंकि ये जितनी बुलिश पोजीशन है, अगर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने पे आए तो ये डाउनवर्ड भी लेके जा सकते हैं। लेके जाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बट हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग करने पे आए तो ये डाउनवर्ड लेके जा सकते हैं। हमारा माइंडसेट तैयार रहना चाहिए, है ना। हमारा क्या होता है कि बुलिश है बुलिश है बुलिश है, हम सब बाय करने पे लग जाएंगे। नीचे देखेंगे नहीं कि अगर बियरिश होना स्टार्ट हुआ तो कहीं हमें प्रॉफिट, कहीं हमें ऐसे लेना है या नहीं। उसके लिए ये ध्यान रखना कि हाँ यार, अगर बुलिश ही है, मैं भी बुलिश ही हूँ अभी, बट हाँ, जैसे ही अगर मार्केट ने रिवर्स किया तो ये इसके थ्रू काफ़ी, अगर इन्होंने पुट बाय कर रखा हो तो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं ना, जो क्वांटिटी अच्छी खासी है ना। और अगर इन्होंने कॉल और पुट दोनों बाय कर रखे हैं तो फिर मूवमेंट ऊपर ही होगा, क्योंकि साथ में यहाँ पर भी बाइंग है, फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है। अगर इन्होंने कॉल ही बाय कर रखा है तो भी ऊपर ही मूवमेंट होगा। तो 3 में से अगर हम बात करें 2 केसेस की, तो नो डाउट ऊपर ही मूवमेंट होगा। और अगर 80% बात करें तो सब कुछ बुलिश ही रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा। बट 20% इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो एक सर्टेन लेवल पे हमें निकल जाना है, ठीक है। लाइक हम प्रॉफिट को राइड कर रहे हैं, राइड करने के बाद क्या है कि किसी पॉइंट पे हमारा एसएल शिफ्ट करते रहना है, ट्रेल करते रहना। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो हम उस सर्टेन लेवल पे निकल जाए, एग्जिट कर लें मार्केट से, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। बाकी डेटा 80% बुलिश ही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर निफ्टी। निफ्टी के नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेवल क्या होंगे तो 18,530 ये रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा, और 18,440 कह रहा हूँ सपोर्ट की तरफ फेस करेगा। इसके बीच में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक है। इसके बीच में ट्रेड लेनी नहीं है। अगर इसके बीच में भी हमें ट्रेड का चांसेस मिला तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा 18,530 के नीचे, अगर आके रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस 18,440। और यहाँ अगर सपोर्ट फेस करेगा 18,440 पे, तो हम एक सिनेरियो बना सकते हैं कि 18,530 तक के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इस लेवल के बीच की बात। नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे, अगर 530 को क्रॉस करता है और इसे एज अ सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट बनाने का मतलब 2 15 मिनट की कैंडल हमें देखनी है, और एक थर्ड कैंडल बुलिश अगर होती है तो हमें बाय करना है। तो अगर यहाँ सपोर्ट बनता है तो 18,615 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 18,695 ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो 2 टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास है, पॉसिबल है।
बट हाँ, अगर मान लो हमने यहाँ एंट्री करी और ये इसके ऊपर भी चला गया, जब ऊपर चला गया तो जो भी कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, ऊपर ले आएंगे, यहाँ यहाँ से जो भी स्टॉप लॉस होगा उसको ट्रेल कर लेंगे। सिमिलर वे में अगर 18,530 के नीचे ओपन हुआ और इसके ऊपर गया तो जो भी कैंडल इसके ऊपर लेके जाएगी उस कैंडल का लो हम ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की। अभी वैसे सिनेरियो सारा बुलिश है, बट 18,440 को ब्रेक करता है, नीचे आता है और सर्वाइव करता है, इसे एज ए रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18,335 और सेकंड टारगेट हमारा होगा 18,250। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे। एसएल क्या होगा, तो जो भी कैंडल इसको तोड़ के नीचे आएगी उसका हाई हमारा एसएल होगा। ठीक है, ये क्लियर रखना। अब वैसे जो सिनेरियो है, जो डेटा है और जो सिनेरियो उसके हिसाब से बाय ऑन डिप अभी चलेगा, है ना। बट हाँ, हमें हर लेवल पे जब भी बाय कर रहे हैं तो विद एसएल ही एंट्री लेनी है। मतलब अगर यहाँ दिखा हमें तो हमें बाय ऑन डिप के बहुत अच्छे चांस है। सेल ऑन राइज उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना बाय ऑन डिप रहेगा। ठीक है, तो अगर 840 के अराउंड दिखा तो हम बाय कर सकते हैं, बट एसएल आप मेंशन कर देना। एसएल अगर हम बात करें तो 18,380 ये एसएल आपका वर्क कर सकता है ना। सो आई होप यहाँ निफ्टी का जो भी लेवल हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 7-8 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, हर कैंडल ऊपर नीचे वहीं घूम रही है ना। नीचे भी गया तो ज़्यादा नीचे नहीं गया, 430 तक गया, 440 तक। तो अभी सिनेरियो यही है कि इस लेवल को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट। अब अगर 44,090 या 44,100 के ऊपर अगर ये दिखता है और इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, है ना, 15 मिनट की दो कैंडल में सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, तो एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा कितना, 44,454 तक। ठीक है, 450 तक, एंड देन 44,900 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन, ये आप भी ड्रॉ कर लेना। बाकी ये क्या है, ये एक चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन दिया एंड उसको रेजिस्टेंस फेस कर करके यहीं घूम रहा है। तो अब मूवमेंट काफ़ी बड़ा पॉसिबल है ऊपर। कहाँ तक का पॉसिबल है कि इस चैनल में वापस जाने की कोशिश करेगा और वो आएगा अराउंड 45,500, है ना, 46,000 तक के मूवमेंट पॉसिबल। और अगर डे निकलते जाएंगे तो ये लेवल और बढ़ते जाएंगे ना, तो ऊपर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मूवमेंट कुछ मार्केट में न्यूज़ आई और नेगेटिविटी आई, तो अगर 43,750 को रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 43,430 तक। 450 तक पे बुक कर लेना, 430 एग्जैक्टली नहीं, यानी वहाँ बुकिंग हो नहीं पाती। देन सेकंड टारगेट हमारा होगा 43,110। सेकंड टारगेट तभी अचीव करेंगे जब 43,430 के नीचे सर्वाइव करेगा, अदरवाइज हम यहाँ बुक कर लेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे। ऊपर की साइड के लिए टारगेट आपको यहाँ फर्स्ट टारगेट पे बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना एसएल ट्रेल कर लेना। बट नीचे की साइड आपको यहाँ बुकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पहले भी आया था, इस पर सपोर्ट लिया, इस पर सपोर्ट लिया एंड बुलिश मूवमेंट। अगर चार्ट पैटर्न की 3 कैंडल की बात करें तो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है हमारा बुलिश। ठीक है, तो बुलिश पैटर्न बन रहा है और सब कुछ बुलिश है, तो देखते हैं आगे क्या होता है ना। लेवल क्लियर रखना, ऊपर 450, 900 पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि 45,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये नहीं ब्रेक नहीं होगा, बट ब्रेक होने से पहले वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी 200-300 पॉइंट की। ठीक है, तो हाँ, अगर राइज सेल ऑन राइज करना है तो 45,000 के अराउंड दिखे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे 18,500 यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ अगर ओवाई देखें तो 59.7 करोड़, यहाँ देखें तो 43.8 करोड़। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पेन पॉइंट तो है ना, मैक्सिमम पेन पॉइंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा ओवाई है कॉल पुट का सम करें तो, है ना। अब बात करें नीचे सपोर्ट क्या क्या है हमारे पास, तो सपोर्ट 18,400 का सपोर्ट है एंड 18,300 का सपोर्ट है। दो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड सपोर्ट हमारा यहाँ बिल्ड हो रहा है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ सस्टेन करा, अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर ये एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 सपोर्ट हैं यहाँ पे, और सिमिलर वे में 3 रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखेंगे 18,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड हमारा 18,700 है,
और थर्ड हम बोल सकते हैं 600 भी है, 800 भी है, तो हम 600 ले लेते हैं नियर बाई जो है हमारे पास, है ना। बट आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो 59, 53, 64, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 98, 99, ठीक है। तो यानी जो पुट राइटर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा और काफ़ी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम देखें 18,600 पे भी, इन द मनी में भी 12 करोड़ का ऑप्शन राइटर बैठा है, ठीक है। अगर 18,550 के ऊपर ओपन होता है तो क्या सिनेरियो बनेगा, देखो 18,550 के ऊपर ओपन होगा तो ये 18,400 का जो कॉल राइटर है, 18,300 का जो कॉल राइटर है, इनको निकलना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इनको निकलना पड़ेगा। 500 वाला फिर भी नहीं निकल, बट इन दोनों को निकलना पड़ेगा। और इन दोनों को निकलने की वजह से क्या होगा कि एक मूवमेंट दिखेगा हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड, ठीक है। फिर जब स्ट्रॉन्ग अपसाइड 650 तक ये लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसे भी निकलना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट इंक्रीज होते जाएंगे ना। तो थोड़ा सा देख के चलना। अभी जो ऑप्शन एनालिसिस है, ठीक है, या ओआई है, वो स्ट्रांगली बुलिश मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हैं और उतने स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर नहीं हैं, काफ़ी दूर तक भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो अगर नीचे दिखेगा 400 पे तो हम बाय कर सकते हैं, है ना, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, जो कि चार्ट भी बोल रहा था हमें, ठीक है। बाय ऑन डिप कर सकते हैं, बट हाँ, जब भी हम बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करेंगे तो 50 मिनट का एसएल लेके निकल जाएंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो 400 पे हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं और टारगेट वही 500 मिनिमम रहेगा, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या सिनेरियो बना रखा है, ओआई में अगर देखें तो ओआई बैंक निफ्टी का अगर देखें पेन पॉइंट तो 44,000 का पेन पॉइंट है। और ये नहीं है कि इसी वीक का, यानी अगर मुझसे पूछा जाता है नहीं पिछले वीक तो मैं बोल सकता था कि हाँ यार नहीं, ऊपर मूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं है, हाँ। बट ये दो वीक हो गए इसको 44,000 के अराउंड, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई भी है 44,150, ये लाइफ टाइम हाई है। अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हमें अपवर्ड दिख सकता है। बट एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, आप प्लीज़ ध्यान देना इस बात पे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट सबको लगेगा, रिटेलर्स को 90% को, कि 44,150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट होगा, सबको 90% को लगेगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है। बड़ा प्लेयर अगर प्रॉफिट बुकिंग पे आया, क्यों आएगा वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं आएगा 80%, 90% हम मान के चल रहे नहीं आएगा, बट अगर आया तो हम 44,000 पे निकल जाएंगे, ठीक है। यानी 44,150 के ऊपर हम बाय कर रहे हैं कुछ चीज़, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो हम 44,000 का सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। नहीं लिया तो हम निकल जाएंगे। फिर वापस अगर 44,150 के ऊपर गया दोबारा हम एंटर करेंगे, ये नहीं निकलना। तो होता है ना कई बार मेरा स्टॉप लॉस ले गया और फिर वो टारगेट बहुत बड़ा अचीव कर गया, है ना। तो अगर फिर वो सेम लेवल पे जाएगा 150 के ऊपर जाएगा तो फिर हम एंटर कर सकते हैं, है ना। तो क्लियर रखना। बट हाँ, ये प्रॉफिट बुकिंग में हम 150 पॉइंट, अगर ऑप्शन में आप तो 30-40 पॉइंट दे के आप निकल जाएंगे, जो भी पॉइंट बनेंगे, है ना। बट अगर ये 150 के ऊपर दोबारा जाएगा फिर हम एंटर करेंगे, क्योंकि कई बार बड़ा प्लेयर एसएल लेने का आता है और कई बार प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो अगर 44,000 पे क्यों निकलना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हुई तो हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, तो हम 44,000 पे बुक कर लेंगे, फिर दोबारा जाएगा तो फिर एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो और सेकेंड क्या होगा कि अगर 44,000 के नीचे गया और वहाँ पर सर्वाइव कर गया, ठीक है, तो फिर हम 44,150 का एसएल लेके और उससे राइज उसको पुट साइड में सोच सकते हैं ना। सो अभी बात कर लेते हैं, ये तो हो गया जनरल। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट 44,000 पर स्ट्रॉन्ग है। देन अगर हम बात करें 43,700 पे है, 43,500 पे, 500 के बाद डायरेक्ट 43,000 पे, ठीक है। तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर 500 टूटता है, नीचे जाता है और सस्टेन कर लेता है तो फिर 43,100 तक के मूवमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट तो यही है 44,000, एंड सेकंड हम बात करें तो सेकंड जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 44,500, एंड थर्ड जो निकल के आ रहा है वो 45,000 है, ठीक है। तो तीन ही रेजिस्टेंस है। यहाँ 450 पर आकर एक बार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बट यहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी, कोई एंट्री नहीं लेनी सेल ऑन राइज के लिए। बट हाँ,
44,900 पे हम एक रिस्क लेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम रिस्क लेंगे, ठीक है, 45,100 का एसएल लेकर अगर 45,000 पे जाता है तो हम एक सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। डिप के लिए 44,500 पे ही हम रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं ना, 100 पॉइंट का एसएल लेंगे, बट राइजिंग में 1000 पॉइंट दूर करना पड़ेगा, सेल ऑन राइज 1000 पॉइंट दूर ही सोचना पड़ेगा, और वो भी विद एसएल, ठीक है, 45,000 पर सेल करके 45,100 पे निकल जाना। नीचे के साइड अगर हम बात करें तो हम 500 पॉइंट पे हम बाय ऑन डिप सोच सकते हैं क्लियरली, है ना। इवन ठीक है, अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ आके यहाँ आया 44,000 तो यहाँ पे भी हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ है, लाइक 150 के राउंड ओपन हुआ, यहाँ आया और यहाँ सर्वाइव कर गया तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर रखना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रेजिस्टेंस सेकंड ये है हमारे पास 44,500 एंड थर्ड 45,000, डायरेक्ट इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो क्लियर रखना। मूवमेंट जो भी होंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर कमेंट करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, फिर ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं ना। सो थैंक यू।